नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसा शख्स है जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित है और 4 वर्षों से वो परेशान है इस बीमारी के इलाज करने के लिए, लेकिन अभी तक इस बीमारी से उसको निजात नहीं मिल पाया है। और आज अंत में वो परेशान होकर अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं सरकार से और कोर्ट से। तो हमारे साथ JLKM पार्टी के बोकारो जिला के महामंत्री अनुप्रसाद महतो भैया जुड़े हुए हैं। तो दादा, सबसे पहले जोहार। क्या है मामला, थोड़ा बताइए। मामला ये है कि आज मुझे जो है दादा लोग जो है उन लोगों ने खबर किया कि ऐसा ऐसा है हमारे गांव में एक जो है इनके साथ इस तरीके की समस्या है जो कि असाध्य रोग है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी बीमारी है और ऐसी बीमारी में एक गरीब परिवार का जो है सदस्य, एक गरीब परिवार का लड़का उस बीमारी को कैसे उससे वो निकल पाए, इसके लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। पैसों की आर्थिक तंगी के वजह से ये इस बीमारी का इलाज जो है करा नहीं पा रहे हैं। आज विगत 4 सालों से, जैसा जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये पता चला कि आज विगत 4 सालों से ये जो है अपने अधिकार, जो इनका मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को लेकर के 4 सालों से जो है कभी किसी ऑफिस, कभी किसी कार्यालय, कभी किसी विभाग, कभी किसी पदाधिकारी, कभी यहाँ के सांसद, कभी यहाँ के विधायक से संपर्क लगातार करता जा रहा है, लेकिन इनको इनका अधिकार अभी तक मिला नहीं है, जो कि इनका सबसे बड़ा अधिकार है। संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है इनका मौलिक अधिकार, और उस मौलिक अधिकार से ये वंचित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी कि वहाँ के नागरिक को, खासकर झारखंड के नागरिक, ये झारखंड का नागरिक है और झारखंड के नागरिक को जो है उसका मौलिक अधिकार से सरकार और ब्यूरोक्रेसी और साथ ही साथ ये सिस्टम जो है खेल रही है और खिलवाड़ कर रही है। तो मैं इसकी मांग करता हूं, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स में जितने भी पदाधिकारी हैं जो सरकार को स्थानीय समस्याओं से संबंधित सूचनाएं संकलित करके उनको सूचनाओं को जो है संज्ञान में लेकर सरकार को जो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, संज्ञान में देने का काम करते हैं, तो वैसे ब्यूरोक्रेट्स के कान को खड़े करने वाला ये समस्या है। और ये हमारे झारखंड के मौलिक अधिकार, यहाँ का जो मौलिक अधिकार है, संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, उस अधिकार के उल्लंघन और कहीं ना कहीं हम लोगों को उस अधिकार से वंचित करने का जो काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये होगा। चूँकि मैं इस समस्या को लेकर के सरकार के हर एक ब्यूरोक्रेट्स के सामने जाऊंगा और उनसे ये सवाल पूछूंगा कि आप किसी भी एक नागरिक को जो भारत का और संविधान को मानने वाला है, आप उसके मौलिक अधिकार से उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। इसका अधिकार आपके पास नहीं है। बीमारी के बारे में अभी सुने, यहाँ पे आए तो क्या करना चाहते हैं, क्या कैसे मदद करेंगे? हम कहना यही चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है इनको पूर्ण रूप से सहमत दे और हमारे यहाँ का जो चिकित्सा पदार्थ है वो इनके सारे बातों पर अमल करते हुए इनके जीवन की रक्षा करे और जो इनका हक है इनको पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। हमारे साथ मास्टर जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या बोलना चाहते हैं इस बीमारी के मैं लालदेव गोप, मीडिया पर भारी गोप समाज, और वर्तमान में भी मैं JLKM टाइगर पार्टी में सदस्य हूँ। सही बात है, ये जो जनार्दन गोप है ये हमारे चास प्रखंड के अमढिया, इनके पिताजी भुवन गोप है। पिछले 4 साल से जो है ये एनीमिया, एगो कैंसर है, उससे ग्रसित है। मैं इनके इलाज के लिए हम लोग चंदा भी दिए हैं, लेकिन आज तक इनका फाइल जो है झारखंड सरकार में अटका हुआ है। ये सब जगह गए हैं, सांसद जी को भी दिए हैं, विधायक के पास भी गए हैं, CS के पास भी गए हैं, लेकिन कोई इसका बीमारी के लिए गंभीरता से नहीं ले रहा है। ये जो कार्ड हमारे झारखंड सरकार ने चलाया है 15 लाख का, ये कार्ड हेल्थ कार्ड, अगर यदि इसमें जनार्दन गोप की सहायता नहीं होता है तो हम ये ढकोसला समझेंगे, ये कार्ड बेकार, इस कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। मौलिक अधिकार से इनको वंचित किया जा रहा है और इनको इच्छा मृत्यु के लिए बाध्य किया जा रहा है। फारूक, क्या कहना चाहते हैं इसमें? पहले तो आपका YouTube चैनल को मेरे तरफ से खत्यानी जोहार। देखिए, आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो बीमारी है जनार्दन गोप, ये जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो अभी जो मेरे अनुदा एक बात बताएं कि मौलिक अधिकार मिलने का सबको अधिकार है और वास्तविक होना चाहिए, क्योंकि जी उस बीमारी से ही अभी जूझ रहे हैं ना, ज़िंदगी मौत से। तो देखा जाए कि हम लोग सोनाबाद जोन की ओर से, सारे JBKSS की ओर से हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग अभी बुलाए अनुदा पांडे सर और आपका और एक सर हैं, उनको भी बुलाए हुए थे। तो इसे यही मैं कहना चाहूँगा कि सारा मौलिक अधिकार मिलने के बाद ही मान के चलिए सारा सिस्टमिक तरीका से इनको दिया जाए, ताकि इनका बीमारी का सही तरीके से इलाज किया जाएगा। इतना ही कहकर पहले आपका यूट्यूब चैनल को खतियानी जोहार। देखिए, जनार्दन गोप जी जो आज लगभग 4 सालों से पीड़ित हैं, लेकिन आज हम लोग कई बार इनका घर भी गए, इनका समस्याओं को देखिए, इनका यदि घर का स्थिति देखिएगा कहीं ना कहीं मौत के बीच में खड़ा है।
कब क्या हो सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने बहुत ही आज 4 साल से अपने खर्च के साथ करते करते आ रहे हैं। आज इनका सरकार भी कुछ नहीं सुने। हमारे वर्तमान जो सांसद जी है उनका भी लेटर दिया गया था, उन्होंने भी अपने संज्ञान में कुछ लिए नहीं। तो हम यही कहेंगे कि इनका रक्षा हो, इसका इस बीमारी को इलाज हो, अन्यथा आप अपना कोर्ट से इसको रिहा कीजिए कि ये अपना मृत्यु इच्छा मृत्यु देने का काम करें। नहीं तो जो आप ये कर रहे हैं कि हम जनताओं के लिए आप बड़े बड़े बातें करते हैं कि जैसे हम 10 लाख की योजना करते हैं, 10 लाख का आयुष्मान कार्ड है, तो सब ये बेकार है। यदि आप इसको नहीं दे पा रहे हैं तो ये तो बेकार है। ये सिर्फ आप दिखावापन मत कीजिए, ये कहीं ना कहीं ये आप दिखावापन कर रहे हैं। और हमारा एक पीड़ित भाई जनार्दन गोप अभी जूझ रहे हैं, तो हम यही कहेंगे वर्तमान सरकारों से इसका कार्य को, इसका समस्याओं को अपने आंखों में देखें, अपने निगरानी में लें, ताकि तभी ये आगे होगी। हमारे साथ 50 प्रखंड के वरीय उपाध्यक्ष धीरेन महतो जी भी जुड़े हुए हैं दादा। और इनसे मेरा सवाल है कि दादा, जैसे एक नेता मंत्री का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाता है तो उसको विदेश में इलाज करने के लिए जाता है, लेकिन एक आम नागरिक जो 4 साल से गंभीर बीमारी से पीड़ित है, इसके इलाज के लिए सरकार कोई सूद नहीं ले रही, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, जोहार। बड़े लोग का बड़ी बड़ी बात है, लेकिन रही बात यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, असाध्य रोग हमारे जनार्दन भाई का जो अभी पीड़ित है, उस पीड़ित को निकालने के लिए सब कोई अपना साथ दें। हम सरकार से भी अपील करेंगे और आम पब्लिक से भी अपील करेंगे, और जहाँ तक हो सके हम लोग पूरा सपोर्ट में हैं और तहे दिल से सपोर्ट में रहेंगे। और सरकार से निवेदन करते हैं जहाँ तक हो इनके ऊपर थोड़ा देखा जाए। जो ये गंभीर असाध्य रोग है, इसका जब उचित है, स्कीम इस तरह का सरकार का है, तो बहुत सारे लोग मैंने इसका दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ने का ये करते हैं ताकि हम लोग का जो ऐशो आराम की ज़िंदगी वही चलता रहे। हम तो बराबर जाते हैं यहाँ सरदार अस्पताल में, आप पीड़ित हैं तो आप झेलिए, लेकिन आपको बोल देंगे अभी डॉक्टर ड्यूटी में नहीं है, या फिर बोलेंगे कोई इमरजेंसी मीटिंग में है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। बहुत समय मीटिंग में रहते हैं, बहुत सारे नहीं रहते हैं, लेकिन उन लोग का एक बहाना बन गया है। अब रही बात उस तरह का हमारा सुधारने के लिए हमारे टाइगर जैसा यहाँ विधायक का जरूरत है। अभी अब बेचारा अकेले हैं, यदि उनके मुकाबला यदि सब कोई बात करते तो आज हमारा झारखंड कहाँ तरक्की करता। लेकिन रही बात अभी जनार्दन भाई का इलाज के विषय में विशेष चर्चा करेंगे, जी बोलेंगे जो ब्यूरोक्रेट्स की जो टीम है थोड़ा गरीब बच्चा के ध्यान दे और इनका जिंदगी बन जाए। बस, नमस्कार, जोहार। हमारे साथ अब पीड़ित, गंभीर बीमारी से पीड़ित जनार्दन भाई है। जनार्दन भाई से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप इच्छा मृत्यु की मांग क्यों कर रहे हैं? मतलब कि जिंदगी आराम से जिए, आराम से मरिए, ट्रेन छूट रहा है, क्या क्या कारण है? देखिए, मैं 4 साल से बहुत परेशान हूँ। अपनी बीमारी की इलाज के लिए बहुत जगह दौड़े, विधायक, सांसद, दिल्ली, भिलोर भी, वहाँ पर 15 लाख की खर्च बताया गया है। हम कहाँ से 15 लाख लाएं? क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है? अगर सरकार मेरी बीमारी को ठीक करने के सक्षम नहीं है तो मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दिलवा दे कोर्ट से। और सिस्टम के लिए भी और ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। और मैं दावा करता हूं कि अगर इस इंसान का, इस आदमी का अगर इलाज नहीं हुआ तो फिर ये सरकार का जो सिस्टम है ये पूरी तरह से फेलियर साबित होगा। और मैं चाहूँगा कि ये साबित फेलियर ना हो, इसके लिए ब्यूरोक्रेट्स इनका साथ दे, सरकार इनका साथ दे, संगठन इनका साथ दे, और आप तमाम जनता जो है जहाँ तक हो सके इनका सहयोग करे, सरकार भी सहयोग करे और इनकी समुचित इलाज की व्यवस्था करे। उसके लिए जो रकम आपका 15 लाख का रकम है ना, जो आपको कोटेशन दिया गया है, कहाँ से कोटेशन दिया गया है? सीएमसी बिलोर और दिल्ली एम्स से, दोनों जगह से सेम बताया गया है कि 15 लाख का खर्च है। तो ये जो है इनका इलाज का जो एक ब्यौरा, खर्च का जो ब्यौरा बताया गया है, 15 लाख के लगभग का खर्च है जो सरकार वहन करे और ये प्रमाण दे कि आप झारखंड राज्य में अच्छी चिकित्सा सुविधा यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध करा रहे हैं। अन्यथा मैं ये समझूंगा कि ये सरकार
केवल वादे करती है, केवल दावे करती है और सारे के सारे वादे और दावे जो है झूठे हैं, नकली हैं, लोक लुभावन है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। धन्यवाद। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जनार्दन गोप जो पीड़ित हैं इस बीमारी से, इनको हर महीने ब्लड 2-3 यूनिट ब्लड जरूरत पड़ता है ना, 2-3 यूनिट से ज़्यादा का ब्लड जरूरत पड़ता है। खाना से भी और उल्टी के माध्यम से भी, नाक से भी, दांत से भी, हर जगह से ब्लीडिंग आने लगता है। और अभी तो पहले तो महीना महीना में ब्लड चढ़ाना पड़ता था और अब उससे जल्दी ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है। हम लोग भी जेल कैंप टीम इस्लामाबाद जोन का भी जो थे, हम लोग भी आर्थिक रूप से मदद कर चुके हैं। पहले भी ब्लड हम भी दे चुके हैं, फारूक भाई भी दिए हैं, धीरेंदा भी जुगाड़ किए हैं, धीरेंदा खुद भी दिए हैं ब्लड। तो हम लोग से जितना आशीष भाई भी मदद किए हैं। तो बात यह है कि इस बीमारी से इनको पूर्ण तरीके से अगर निजात हो जाता है तो ये खुद से कमा खा के अपना घर परिवार चला सकते हैं। इनका एक बेटी है, बेटा है, उनका भी शादी ब्याह करना है, बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना है, भविष्य अच्छा बनाना है। तो आप लोगों से इतना निवेदन है, रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब ग्रुप में डालते हैं तो बोलते हैं कि बहुत सारा हॉस्पिटल ऐसा है, ऐसा संस्था है कि वहाँ पे भर्ती होने से ही इसका इलाज हो जाएगा। तो ठीक है भाई साहब, अगर आप लोगों को इतना पता है तो यहाँ पे जनार्दन भाई अपना नंबर दे रहे हैं, आप लोग खुद संपर्क कीजिए और इसको भर्ती करवा के और पूर्ण रूप से निजात दिला दीजिए इस इलाज से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, आपको भगवान के रूप में पूजा जाएगा। क्या जनार्दन जी, नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर। 6206383029। ये आपका कॉलिंग नंबर है जी, 6206383029। तो अगर आप लोग का दिल इतना बड़ा है, आप लोग मदद करना चाहते हैं, आप लोगों को जानकारी है कि कहीं पे कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ पे भर्ती कर देने से मात्र इनका इलाज हो जाएगा, तो ज़रूर इस नंबर पर संपर्क करें और जनार्दन भाई की मदद करें। सभी को